कमाल है। हम लोगों को तो तुम लोग कहते रहते हो कि चाइना की लड़ियों, झालर और ऐप का बायकॉट करो, लेकिन तुम लोगों का जो अडानी है वो चान चुंगलिंग के साथ बिजनेस करता रहेगा। मोदी सरकार चाइना से इंपोर्ट बढ़ाती रहेगी। हम लोगों को तो तुम लोग कहते रहोगे कि मुसलमानों का बायकॉट करो, उनकी रेहड़ी और दुकानों से सामान मत खरीदो, उनके साथ व्यापार मत करो, लेकिन तुम लोगों का अडानी नासिर अली के साथ करोड़ों रुपए का बिजनेस करता रहेगा। वाह, तुम लोग तो बहुत बड़े देशभक्त और कट्टर हिंदू निकले। अबे ओ चौकीदार, ये तुम लोगों के मालिक अडानी को लेकर तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छोड़ो भाई साहब, ये सारी विदेशी संस्थाएं, ये सारे जॉर्ज सोर्स के फंडेड लोग हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं। वाह, तुम लोगों के लिए अडानी भारत है। अडानी के खिलाफ कुछ भी बोला जाए तो मतलब भारत को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अडानी भारतीय तो है, हमें इस मौके पर भारतीय का साथ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई भारतीय बेशक भारत के इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डुबाता रहे, बेशक देश की एजेंसियों को धोखा देता रहे, हमें तो भारतीय का साथ देना चाहिए। तुम लोगों के लिए तो सिर्फ अडानी भारतीय है। ये जो पूरा का पूरा विपक्ष है, उसके नेता हैं, मोदी को वोट ना देने वाले 65 से 70% लोग हैं, ये सारे तो पाकिस्तानी हैं, है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विपक्ष किसी विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट पर यकीन क्यों कर रहा है? क्या बाहरी रिपोर्ट्स के आधार पर अपने देश के उद्योगपति, सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करना सही है? अच्छा, वो जब स्वीडन के रेडियो ने 1987 में बोफोर्स के कथित घोटाले की बात कही थी, तब तो तुम लोगों की बीजेपी ने बड़ा हंगामा किया था। तब तो देश की सरकार और प्रधानमंत्री को बड़ा बदनाम किया था। अरे, कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद आज तक तुम लोग विदेशी रेडियो की खबर के आधार पर देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री को बदनाम करते आ रहे हो। क्या ये देश विदेश का फर्क तब समझ में नहीं आ रहा था? और आज जब विपक्ष बाकायदा दस्तावेजों के आधार पर हुए खुलासे की अपनी सरकार की, अपनी देश की संसद की, जेपीसी से जांच की मांग कर रहा है, तो तुम लोगों को देश विदेश याद आ गया? ये बताओ, आज ये फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की रिपोर्ट सच्ची है या ये झूठी है, इसका पता तो निष्पक्ष जांच के आधार पर ही चलेगा। अरे जांच हुई तो है, सेबी ने जांच की है। हाँ, वही सेबी, जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग कमेटी के सदस्य खुद गौतम अडानी के समधी साइरिल शराफ। क्या ऐसे में निष्पक्ष जांच हुई होगी? अबे, अडानी के पास आज देश के एयरपोर्ट हैं, उनके पास देश की सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव इश्यूज की डील है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ऐसे बिजनेसमैन पर अगर कोई आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी ही चाहिए, वो संदेह से ऊपर होना चाहिए। खैर, तुम लोगों को देश या उसकी सुरक्षा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम हिंदू मुसलमान के नाम पर तो जांच की मांग कर लो। हिंदू मुसलमान मतलब? अरे, OCCRP उसने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें अडानी के शेयर को मैनिपुलेट करने में 3 लोगों पर आरोप लगे हैं। एक अडानी के भाई विनोद अडानी और 2 उसके पार्टनर। उनमें से एक पार्टनर नासिर अली शबान अहली है और दूसरा है चांग चुंगलिंग। ये चांग चुंगलिंग किसी चाइनीज मूवी का नाम नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि ये बंदा चीन से है, वही चीन जो हमारे जवानों को शहीद करता है, हमारी जमीन पर गंदी नजर रखता है, वही चीन जिसकी झालर और लड़ियों को बायकॉट करके तुम लोग देशभक्त बनते हो, लेकिन अडानी से चीन के रिश्ते पर चुप हो जाते हो। देश के भोले भाले लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हो, उनका बायकॉट करने की मुहिम चलाते हो, लेकिन नासिर अली और अडानी के रिश्तों पर चुप हो जाते हो। मतलब तुम लोगों का सारा जोर सिर्फ गरीब लोगों पर चलता है। अडानी का नाम आते ही ये देशभक्ति, ये हिंदू प्रेम कहां चला जाता है?